हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप रैंक स्टडी में। हम आपके लिए लेकर चल रहे हैं स्पेशल सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसका हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज के हमने 2 पार्ट पहले बना दिए हैं, जिसमें हमने परसेंटेज के बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमारा बेसिक क्लियर होगा। आज हम बात करने वाले इसके पार्ट नंबर 3, जिसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट, किसी संख्या के 73% व 58% का अंतर 960 है, तो उस संख्या का 12.5% कितना होगा। यानी कि कोई संख्या है, उसका 2% दिया है, उस दोनों का अंतर 960 दिया है, फिर उस संख्या का 12% हमें पूछा है। तो हम इसको सोल्व करेंगे। मान लीजिए वो संख्या x मान लो, वो संख्या मैंने मान ली x, तो x का 73%, जैसा क्वेश्चन बोला वैसे वैसा करेंगे। परसेंट को उठाएंगे, बट्टे में 100 रख देंगे, और 58% x का 58% बट्टे 100% को उठाएंगे। इन दोनों का अंतर माइनस अंतर 960 दिया। ये हमारी हुई इक्वेशन फॉर्म इस क्वेश्चन की। इसको सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, यानी कि वो संख्या निकल आएगी, उस संख्या का फिर हम 12.5% निकाल लेंगे। तो देखते हैं, ये दोनों में 100 है तो 100 को इससे हम गुणा कर लेंगे। तो देखते हैं इसका सोल्व। ये दोनों बट्टे में 100 है तो इसका लघुत्तम लेके 100 को इससे डिवाइड कर देंगे, गुणा कर देंगे, सॉरी। ये 73x माइनस 58x, एक स्टेप आगे कर रहा हूँ मैं। इन 100 को हमने कॉमन ले लिया, 1/100 कॉमन ले लिया, ये यहाँ पर भाग में इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। 960 से हम 100 को गुणा कर देंगे, तो 73 में से 58 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 15, और इन दोनों गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा। हमें चाहिए वह संख्या x, 15 यहाँ गुणा में या भाग में आ जाएगा, इसको हम काट लेंगे। 15 को इससे काटेंगे, 15 6 90 और चौक 60, ये आ गया हमारा वो संख्या। यानी कि वो संख्या थी वो है हमारी 6400। अब आगे क्या पूछा हमसे, उस संख्या का 12.5% पूछा है। तो आप देखेंगे 12.5% का भिन्न होता है हमारा 1/8, यानी कि 1/8 को हम 12.5% लिख सकते हैं, जो मैंने पहले वाले पार्ट में करवाया था। कुछ भिन्न लिखवाई थी, मैंने बोला था कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको याद करने के लिए। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। अगर हम फॉर्मल तरीके से करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इससे हम डायरेक्ट करेंगे। 12.5% का मतलब 1/8, तो हमें इसको इस संख्या का हमें 12.5% निकालना है। तो हमारा आंसर होगा 6400 का 12.5% 1/8 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे, यही हो जाएगा। तो 8 8 64, यानी कि 800 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि उत्तीर्ण वाला है। मैंने सेकंड वाले वीडियो में बोला था कि हम अगले क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं अगले पार्ट में। आज वहीं अब आ गए उत्तीर्ण वाले, उम्मीदवार वाले और मिश्रण वाले। आज के पार्ट में तीनों प्रकार के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, यानी कि अंग्रेजी में 58% छात्र फेल हो गए, और 37% छात्र गणित में, ये गणित में फेल हो गए, तथा 19% दोनों विषय में फेल हो गए। एक 19% है वो दोनों में फेल हो गए। एक बार फिर से पढ़िए। एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए, 37% गणित में तथा 19% दोनों विषय में असफल हो गए। तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। यानी कि मान लीजिए वो सभी छात्र 100 हैं, पूरे छात्रों में से कुछ छात्र फेल हो गए तो बचेंगे वो पास हो गए। मान लीजिए पूरे छात्र 100 हैं, तो जो फेल हो गए उनको हम निकाल देंगे और बचेंगे वो पास हो जाएंगे हमारे। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए। तो उत्तीर्ण हुए छात्रों की प्रतिशत हमें निकालना है। उत्तीर्ण छात्र परसेंट, मान लीजिए पूरे 100 थे, मानना क्या था, परसेंट निकाल ले, 100% में 100 ही होता है।
उसमें से हम वो छात्र घटा लेंगे जो फेल हुए हैं, पास वाले निकल आएंगे। तो इंग्लिश में हुए 58% छात्र फेल और मैथ में हुए 37% छात्र, और इन दोनों में 19% छात्र फेल हुए हैं। तो ये माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि ये छात्र है ना 19% छात्र, वो इनमें भी ऐड हो गए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, एक छात्र है वो इंग्लिश में फेल हो गया तो उसकी गिनती इंग्लिश वाले में आ गई, वो इंग्लिश में इस 58% वाले छात्रों में भी आ गई। वही छात्र मैथ में फेल हो गया तो उसकी गिनती 37% में भी आ गई। और ये छात्र दोनों में फेल हुआ है, आप देखेंगे तो ये इसमें गिनती आ गई। यानी कि एक छात्र की गिनती 2 बार कर रहे हैं तो एक बार हमें घटाना पड़ेगा, तो 19% को हम घटा लेंगे। ये हमारा हो गया इक्वेशन फॉर्म। इसको हम सोल्व कर लेंगे। 100 माइनस 58 है 37 हो जाएंगे हमारे 95 माइनस 19, 95 से 19 जाएंगे हमारे बचेंगे 76, और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा 24%। यानी कि जो पास हुए छात्र हैं, दोनों विषय में पास हुए छात्र हैं, उनका परसेंट निकला है 24%। 24% दोनों विषय में उत्तीर्ण हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। एक स्कूल में 60% छात्र हैं। यदि छात्राओं की संख्या 600 है तो बताएं कि स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यानी कि एक स्कूल में छात्र और छात्राएं हैं, उनमें से 60% छात्र हैं, यानी कि 60% तो हो गए छात्र। तो आप इसको यहां समझिए, छात्र और छात्राएं 60% छात्र हैं तो छात्राएं कितनी बच गई? 40%। ऑब्वियसली 100% पूरा होता है, 60% छात्र हो गए तो 40% छात्राएं हो गई। यदि छात्राओं की संख्या 600 है, यानी कि इनकी संख्या है 600, तो कुल कितने विद्यार्थी है? छात्र और निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, वो हमारे कुल विद्यार्थी निकलाएंगे। वो कैसे निकालेंगे देखिए। मान लीजिए कि कुल विद्यार्थी, इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा। कुल विद्यार्थी x है, जो हमारा फॉर्मूला तरीका वो पहले देख लीजिए। कुल विद्यार्थी x है तो ये छात्राएं इस x कुल का 40% है, वो है 600। इस का अपने इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कुल का x का 40% कितना है? 600। क्योंकि छात्राएं हैं 40%, उनकी संख्या है 600, तो इसका होगा इक्वेशन फॉर्म। तो इसको निकाल लीजिए। 0 से 0 जाएगा, 4x, 10 को इधर से गुणा कर दीजिए, 6000 हो जाएंगे। x का मान निकाल लीजिए, 1500। ये आ गया हमारा x का मान, यानी कि इस विद्यालय में कुल छात्र हैं 1500। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। इसमें हमने छात्रों की संख्या निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी सवाल को हम दूसरी मेथड से करते हैं, जो हमारा भिन्न पे बेस्ड होगा। उसमें छात्र हैं 60%, तो 60% को भिन्न में चयन कर लेंगे। 60 का भिन्न मैंने लिखवाया नहीं था, लेकिन 20 का परसेंट का भिन्न लिखवाया था। 20% भिन्न को लिख सकते हैं, 20% को भिन्न रूप में लिख सकते हैं 1/5। ये हो गया 1/5। तो 20 60, 60 का 20 ये 3 गुणा हो गया। 3 को अगर 20 से गुणा करेंगे तो 60% निकल आएगा। तो इसको भी हम 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 से करेंगे 3/5, यानी कि 20 का 1/5। तो 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 60 आता है, तो 3 को 1/5 से गुणा कर देंगे तो 3/5। ये हो गया हमारा भिन्न रूप। इसी प्रकार इसको देख लीजिए, 40 है, 40 20 का होता है हमारा 1/5, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा, 2/5। ये नीचे वाली संख्या ये है टोटल छात्र। ऊपर वाली संख्या होती है जो दिए हुए ना परिवर्तन ऊपर जो भी है, यानी कि 2 तो इसमें छात्राएं हैं, 3 है इसमें छात्र, यानी कि हमने पूरे को 5 मान लिया। पूरे विद्यार्थी हैं 5, तो 3 उसमें से छात्र हैं और 2 उसमें छात्राएं हैं। ये हो गया हमारा। अब इसको लिख लीजिए, 2 उसमें छात्राएं हैं तो 2 का मान कितना है यहाँ पर? 600। 5 में से 2 छात्राएं हैं और छात्राएं कितनी हैं? 600। तो इसको हम एक का मान निकाल देंगे, 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 300। ये आएगा 1 का। हमें चाहिए टोटल विद्यार्थियों का, तो हमें चाहिए 5 का। 5 को इससे गुणा करेंगे, दोनों तरफ 5 को इससे करेंगे, 5 को इससे करेंगे तो 5 दिए 15। ये हमारा हो गया भिन्न रूप, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने इसमें? 1500।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, काफ़ी शॉर्ट है। इससे आप 2 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे। इससे साथ में कुछ और बताना चाहूँगा, अगर पूछ ले हमारे छात्र कितने हैं, तो छात्र हैं 3, तो इसमें हम 3 का भाग 3 से गुणा कर लेंगे तो छात्र निकल आएंगे। 3 को इससे गुणा करेंगे तो 900 हमारे हो जाएंगे छात्र, 600 हो गए छात्राएँ, दोनों का योग 1500 टोटल विद्यार्थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4, एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 20 अंक से फेल हो गया। यदि वह 40% अंक प्राप्त करता तो 30 अंक से पास हो जाता। तो बताएं कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। एक विद्यार्थी है, मान लीजिए वो पास इन परसेंट से होता है, यहाँ होता है पास। अगर वह 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि उसे 20 अंक और चाहिए, तब वो पास होगा। अगर वह 40% अंक प्राप्त करता है तो वह पास हो जाता है कितने परसेंट से, 30 अंक से पास हो जाता है। तो पूछ रहा है कि पास होने के लिए कितने अंकों की, कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, अगर इसको हम जो हमारा ट्रेडिशन तरीका है जो आप सामान्य तौर पर यूज़ करते हैं वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसको हम हमारी जो भिन्न वाला तरीका है उससे करेंगे काफ़ी कम समय में। देखिए कैसे, अगर वह 30% अंक प्राप्त करता है तो 20 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि उसे 20 अंक और चाहिए थे, तो माइनस के 20 अंक। अगर वह 40% अंक प्राप्त करता है तो वह 30 अंकों से पास हो जाता है, यानी कि 30 अंक उसके पास होने के बाद भी फालतू आ गए, तो प्लस 30 अंक। ये हुआ हमारा दोनों क्वेश्चन का फॉर्मेट। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर ले लेना है और इन दोनों का अंतर ले लेना। 30 में से 20 जाएंगे, अंतर ऐसे होता है, तो ये प्लस का हो जाएगा। दोनों का अंतर 50 हो गया, प्लस 50। इन दोनों का अंक है 40 में से 30 जाएंगे 10% है। तो अब देखेंगे इनका 10% फालतू है, इनके 50 अंक फालतू आ गए, दोनों का अंतर लिया। तब आगे क्या करेंगे, आप इस 10% को नीचे लिख लेंगे और इस 50 को यहाँ लिख लेंगे, यानी 50 अंकों को कितना परसेंट बनता है, 10% बनता है। हमें चाहिए कि 20 अंकों का कितना परसेंट बनेगा वो चाहिए, वो उस परसेंट को हम 30% में जोड़ देंगे तो वो पास होने वाले प्रतिशत हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो 10% 50 अंक के बनते हैं, तो हम यहाँ से निकालेंगे 1 अंक के निकालेंगे, 1 अंक के निकालेंगे तो 10% यहाँ पे 50 इसके भाग में आ जाएगा। ये निकला है हमारा 1 अंक का परसेंट, तो 1/5 1 अंक। 20 अंक को हमें चाहिए, तो 20 अंकों को चाहिए तो 20 को इससे गुणा करेंगे और 20 को ही इससे गुणा करेंगे। दोनों तरफ से होता है गुणा, तो एक संख्या लेते तो इसको भी गुणा कर दिया, इसको भी गुणा कर दिया, तो 5 चौक 20, यानी कि 20 अंकों का कितना परसेंट बनता है, 4% बनता है। तो अगर वो 30% अंक लाता है तो वो 20 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि उसके 20 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। 20 अंकों को हमने परसेंट में चेंज कर लिया, तो 20 अंक को हम लिख सकते हैं 4%, यानी कि वो 4% और ले आता तो वो पास हो जाता। हमें निकालना है जो हमारे फाइनल आंसर है वो प्रतिशत वाला, पास होने वाले के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होती है वो निकाल लें। तो 30 वो ले आया पहले, अगर वो 20 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। हमने 20 अंकों को परसेंटेज में चेंज कर लिया तो उसका बनता है 4%। तो पास होने के लिए 34% अंकों की आवश्यकता पड़ती है हमें। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ये काफ़ी शॉर्ट ट्रिक में हो जाएगा, अगर ये मैंने थोड़ा बड़ा करवाया है, और वैसे आप फॉर्मल तरीके से करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन 5। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 70% मत प्राप्त किया और वो 6400 वोटों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या और कुल वैध मतों की संख्या बताइए। तो कैसे करेंगे, एक चुनाव हो रहा है तो उसमें से 20% मत तो अवैध घोषित हो गए, तो यहाँ मान लीजिए कि वो पूरे मत है 100, उसमें से 20% अवैध घोषित हो गए, 20% हम उनसे निकाल देंगे, तो 100 का 20% होता है 20 ही, तो 100 में से 20 जाएंगे 80। जो 80% वोट बचे उनमें से जीतने वाले ने 70% मत प्राप्त कर लिए, ये है जीतने वाला।
तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए, पूरा 100 होता है, जीतने वाले ने 70 प्राप्त कर लिए, तो हारने वाले ने 30% मत प्राप्त कर लिए। तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया हमारा 40, यानी कि ये जीतने वाला इससे 40 मत ज़्यादा लाया है, तो इसलिए वो 40% मतों से जीत गया। ये 80 का 40% मत कितना बनता है वो देखिए। तो 80 का 40% मत 832, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 80 का 40% बनता है 32। ये 32 ये जीतने वाला डिफरेंस हो गया। ये 32 किसके बराबर होंगे, 6400 के बराबर होंगे। मैं इसका फॉर्मल जो ट्रेडिशनल तरीका वो नहीं बता रहा हूँ, हमारा जो भिन्न वाला वो तरीका बता रहा हूँ, इससे हम काफ़ी आसानी से इसको सोल्व कर लेंगे। यानी इस 32 को हम बराबर में लिख सकते हैं 6400 के। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 1 का, इसको इससे गुणा डिवाइड करेंगे तो 32 दूनी 64 होते हैं 200। हमें निकालना है पूरा, कितने मत थे पूरे, तो पूरे मत थे हमारे 100 को इससे गुणा करेंगे, इससे भी गुणा करेंगे, तो पूरे मत हो जाएंगे हमारे 20,000। ये तो हमारा हो गया कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने हैं उसमें से 20,000। अब आगे पूछ रहा है कुल वैध मतों की संख्या। वैध कितने मत थे 80, तो इसको हम 80 से गुणा कर लेंगे, ये हमारे वैध मत लिख रहे हैं 80 160, यानी कि 16,000 हमारे हो गए वैध मत। टोटल मत थे 20,000, वैध मत जो है वो हो गई 16,000। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया गया, अब उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि मूल्य 10% ही बढ़े। तो आप देखेंगे इसका आंसर। मान लीजिए वो वस्तु का मूल्य प्रारंभ में 100 है, उसके बाद उसके मूल्य में 20% बढ़ा दिया गया, 20% बढ़ा दिया गया, तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो 100 में 20% बढ़ाया तो हो गया 120। अब पूछ रहा है कि अब उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, यानी अब इस 120 है उसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जो प्रारंभ में जो हमारा मूल्य है वो सिर्फ 10 ही बढ़े, यानी कि वो 110 ही हो, उसका कितना बढ़े 10% बढ़े। तो 100 का 10% 10 ही होता है, 10 इसमें जोड़ेंगे तो वो 110 ही हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि ये इससे कितना प्रतिशत कम है, तो आप देख लीजिए ये इससे है 10 से कम, 120 है, ये 110 हो गया। ये 10 से कम किसके ऊपर है, हमें निकालनी है कमी की जाए, कमी परसेंट निकालनी है हमें। तो कमी कितने की है 10 की, किस पे कमी है 120 पर, गुणे 100, 5 6 50 में 6 का भाग देना है आपको, भाग देंगे तुम्हारा होगा 8.33%। ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है 8 सही 1/3%। काफ़ी आसान है। 10 किस पे कमी करनी है, वो 120 नीचे ले लेना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिश्रण में 5% एसिड है, उसमें से कितना प्रतिशत पानी वाष्पित किया जाए कि एसिड की मात्रा 10% हो। तो मिश्रण हमारा होता है 100%, 100% मिश्रण में से एसिड और पानी होता है। एसिड 5% है तो पानी बच गया 95, पूरा 100 होता है तो उसमें 5% एसिड है तो कितना पानी बच गया 95। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि कितना प्रतिशत पानी वाष्पित किया जाए कि एसिड की मात्रा 10 हो जाए। तो पानी की मात्रा हम कर लेंगे 90। ये दोनों कट रहे हैं, ये दोनों इकाई हमें सेम रखनी है, तो 5 से काट देंगे इनको, 2 से, ये 45 आ गया। क्योंकि एसिड की मात्रा तो वही सेम रहेगी, एसिड गर्म करने पर वाष्पित नहीं होने वाला है, पानी वाष्पित होगा, एसिड की मात्रा हमें वही रखनी है। तो एसिड बराबर है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 हो गया, हमने इसको 2 से दोनों काट लिया। अब देखते हैं
पानी में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, बढ़ती हुई है, वो कमी हुई है कि वाष्पित क्या है वो निकाला, कितना प्रतिशत निकला है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, इन दोनों का डिफरेंस तो 0 है, एसिड बहेगा भैया। ये बड़ा है 50, 95 से 45 हुआ है, यानी कि पानी हमारा वाष्पित हुआ है 50%। तो ये 50 कितना परसेंट है पूरे मिश्रण का, तो देखेंगे 50। नीचे देते हैं प्रारंभ वाला, पहले कितना था, पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पहले वाला कितना था, 95 था पानी, अब हो गया वो 50। तो इन दोनों का प्रतिशत इस तरह निकलेगा, 100 से गुणा कर देंगे। इसको इससे काट लेंगे हम, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 50 और नीचे आ जाएंगे 19 5 95। तो आ गया हमारा 1000/19। इसको हम इससे भाग देंगे तो हमारा आएगा 5 2 12/19। ये सब गुणा करेंगे तो 988 और 12 जोड़ेंगे तो 1000 बन जाएगा। 52 से ही 12/19 हमारा फाइनल आंसर आ गया परसेंट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी मिश्रण वाला ही है। क्वेश्चन 8, ताज़ा फल में 75% पानी है तथा सूखे फल में 50% पानी है, तो बताएं कि सूखे फल में कितने प्रतिशत पानी की कमी हो गई। तो ताज़ा फल में रस ज़्यादा होता है, थोड़ा टाइम निकलने के बाद सूख जाता है तो उसमें रस हो जाता है कम, यानी कि पहले उसमें 75% पानी था तो 25% क्या था। तो आप फल का जूस निकालेंगे तो जूस के बावजूद कुछ लुगदी बचती है जिसे हम वेस्ट बाहर निकालते हैं, वो लुगदी यहाँ पर 25% हो गई और उसमें 75% पानी हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पानी और लुगदी, पानी और लुगदी, पहले 75% पानी था तो लुगदी कितनी हो गई 25। पूरा मिश्रण होता है हमारा 100% का, उससे 75% पानी हो गया। ताज़ा फल है ये, 75% पानी और 50% लुगदी। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, कट रहा है, पहले वाले हमने काटा नहीं था ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें थोड़ा काट लेंगे तो ये हो गया 3, 25 को काट लेंगे, 25 1 कम 25, 25 3 75। अब देखते हैं सूखे फल में क्या हो रहा है। सूख जाने के बाद 50% पानी रहता है और 50% लुगदी हो जाती है। तो इसको काट लीजिए आप, कट जाएगा 50 50 1 से। अब देखिए अंतर किस में आ रहा है, वहाँ पर लुगदी सेम है, लुगदी कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले जितनी लुगदी थी कचरा निकलेगा वो बाद में निकलेगा। पानी यहाँ पर सूख गया है थोड़ा, तो पानी कम हो गया, पानी पहले 3 था अब हो गया 1, तो कितनी की कमी आई है 2 की कमी आई है। वो निकालनी, 2 की कमी किस पे आई है 3 पे, तो पानी की कमी परसेंट हमें निकालनी है। तो 2 की कमी आई है, पहले कितना था 3 गुणा भाई 100 200/3, इसको निकालेंगे 66.66। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 11 से 1/9%, दूसरे वर्ष 12 से 1/2% बढ़ती है तथा तीसरे वर्ष 20% कम हो जाती है। तो यदि प्रारंभ में उसकी जनसंख्या 7200 हो तो बताएं कि अब उसकी जनसंख्या यानी कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी है। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। प्रारंभ में उसकी जनसंख्या थी 7200, पहले वर्ष उसकी जनसंख्या बढ़ जाती है 11 से 1/9%, दूसरे वर्ष भी जनसंख्या बढ़ती है कितनी 12 से 1/2%, और तीसरे वर्ष उसकी जनसंख्या कम हो जाती है कितनी 20%। तो हम इनका भिन्न रूप में लिख लेंगे। 11 से 1/9% का भिन्न होता है 1/9, और 12 से 1/2% का भिन्न होता है 1/8, और 20% का होता है, ये बढ़ रही है, 20% का होता है 1/5, ये घट रही है। तो ये होती है हमारी मूल संख्या, ऊपर वाली होती है जो उसमें परिवर्तन हुआ है, यानी कि यहाँ पर 1 बढ़ रही है, इसका मतलब 9 से 1 बढ़ रही है 10 आ जाएगा। यहाँ पर भी ये बढ़ रही है तो इसका मतलब 8 1 में जुड़ जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर 1 कम हो रही है, इसका मतलब 5 में से 1 हम कम कर लेंगे। ये मूल संख्या होती है, ऊपर वाली जो परिवर्तन हो रहा है
जुड़ रहा है या फिर घट रहा है वो हम घटा लेंगे। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 72 गुणा पहले वर्ष 1/9 बढ़ रही है तो 9 में से 1 जोड़ देंगे 10/9। दूसरे वर्ष भी बढ़ रही है तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9/8। तीसरे वर्ष घट रही है तो 5 में से 1 जाएगा 4/5। ये हमारा हो गया इक्वेशन 4। इसको हम सोल्व कर लेंगे, वही हमारा जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। कर लीजिए आप। 4 दूनी 8, 2 5 10, 9 में से 9 जाएगा तो हमारा बच गया वही, यानी कि तीसरे वर्ष जनसंख्या में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई, वह पहले वर्ष थी 7200 वही है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।